गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ये अपनी 9th वीडियो है जिसमें अपन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वाली वीडियो में अपन 17 जुलाई के फोर्थ सेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं जिस भी क्वेश्चन को कर रहा हूँ उससे पहले आप उसे पोज करें, खुद ट्राई करें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ए पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 37.5 मिनट एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट इन 40 मिनट एट 80 किलोमीटर पर आवर। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, ठीक है, अपने डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितनी है अपने पास 90, टाइम कितना है 37.5 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड दे दूंगा। 37.5 डिवाइड बाई 60 ये आवर में हो गया, ठीक है। प्लस इसकी स्पीड कितनी है 80, टाइम कितना है 40 मिनट, 14 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे इसको भी। यहाँ से सोल्व करते पॉइंट हटाया मैं, नीचे आ जाएगा 0 एक और 30 से काटा मैं इसको 3 बार, ये गया 20 बार। 5 से काटू तो कितनी बार जाएगा 7, 5 75, नीचे आ गया 4। इसको काटू मैं 20 से काटू तो 4 और 3, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 75/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 14/3। सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया 3 5 15, 7 21 22/4 प्लस 56/3, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया अपने पास 12, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 4 1 7 और 6 675 प्लस 24 5 20 2 22 और 675 प्लस 2 2 4 आ गया अपने पास। इसको वो सोल्व करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 998/12। अब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करते हैं ना, तो इसको डिवाइड करने पे कितनी बार जाएगा 7 बार, 12 7 84 प्लस 49 बचे तो 4 बार और चल जाएगा 48 पे, फिर कितने बचे 11, तो ये अपना आ गया 11/12। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, वो फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये अपने पास इक्वेशन है और एक्स की वैल्यू अपने को गिवन है और वाई की वैल्यू गिवन है। अब अपन इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये लग रहा है किसी का तो क्यूब चल रहा है ना। तो अपन ध्यान से देखें तो एक तो ये दिख रहा है क्यूब में और एक ये क्यूब में दिख रहा है। ये चल रहा है 3x का क्यूब और ये चल रहा है 2y का क्यूब, है ना। तो यहाँ से क्यूब क्या होता है, अपन क्यूब निकाले यहाँ से, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3x माइनस 2y का क्यूब चल रहा है, तो यहाँ से कितना गया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 3, ये कितना है 3x, बी कितना है 2y, ब्रैकेट में क्या चल रहा है 3x माइनस 2y, ठीक है। सोल्व करो इसको मैं और 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, तो ये कितना हो गया 3 3 9 9 2 18, 18 को 3 से किया तो कितना हो गया 54, माइनस चल रहा है 54। यहाँ पे देखो x 2 बार आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई एक बार, ये तो वाई रहेगा। फिर अंदर वाले करें 3 9 18 को माइनस करें, अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 9 18 ओपन मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो गया 18 36 36, यहाँ पे वाई 2 बार है, एक बार तो ये आ गया वाई, एक बार ये आ गया, तो ये वाई स्क्वायर और एक्स बचा, ठीक है। अपने पास ये इक्वेशन आ गई है 3x माइनस 2y का होल क्यूब चल रहा है, ठीक है। इसको मैं एक बार हाईलाइट कर दूं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, अपने पास जो मेन इक्वेशन है ना अपनी, हाँ, ये मेन इक्वेशन है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ करता हूँ मैं ना, क्या अपने पास क्या गिवन है 27x क्यूब माइनस 58 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 31 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8y क्यूब, ठीक है। अपने पास ये है, इसमें ये वाली वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये भी है अपने पास। अब ये बचा 58 और अपने पास कितना है 54 चाहिए अपने को क्यूब बनाने के लिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 54 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 4x स्क्वायर वाई, ठीक है। इससे अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाली को देखो, इस वाली को मैं क्या लिखता हूँ, अपने को क्या बनाना है 36, तो बनाते हैं 36 इसको, तो 36 एक्स वाई स्क्वायर माइनस कर दूं मैं इसमें 5x वाई स्क्वायर, तो अपने पास ये भी आ गया, ठीक है। अब मैं इसको वापस लिखता हूँ, ध्यान से देखना, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब चल रहा है अपने पास। अब इसको लिखता हूँ ना माइनस 54x स्क्वायर वाई, अब इसको चलो साथ लिख देता हूँ 4x स्क्वायर वाई प्लस 36x वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ये आ गया, एक बार इसको मिटाता हूँ, कुछ ज्यादा मिट गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अपने पास क्यूब में क्या क्या गिवन है 27x क्यूब माइनस 8y, अपने पास ये रहा 27x क्यूब माइनस 8y, फिर क्या चला माइनस 54x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अपने पास ये भी आ गया माइनस 54x स्क्वायर वाई आ गया, फिर क्या चला प्लस 36y स्क्वायर एक्स, अपने पास ये रहा 36x वाई स्क्वायर, ठीक है, सेम है। अब इस चीजों में याद करो ना 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 54x स्क्वायर वाई प्लस 36y स्क्वायर एक्स, अब क्या चल रहा है बच क्या रहा है -4x स्क्वायर वाई, -4x स्क्वायर वाई, फिर क्या बच रहा है -5x वाई स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 3x माइनस 2y का होल क्यूब, और क्या चला -4x स्क्वायर वाई माइनस 5x वाई स्क्वायर, ये चल रहा है अपने पास, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है।
तो x कितना अपने पास -5, तो यहाँ पुट किया तो कितना आ गया -15, और y कितना -7, तो यहाँ पे पुट किया तो कितना आ गया -7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, माइनस में तो माइनस साइन चल ही रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया +14, इसका क्यूब चल रहा है माइनस, ये कितना बचा 4, x की वैल्यू कितनी -5, तो ये स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 25, और 7 चल रहा है माइनस में, ठीक है। फिर क्या चल रहा है -5 और 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे कितना बचा -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, -1, यहाँ से कितना होगा 25 400, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +700, ठीक है। अब यहाँ कितना चल रहा है, तो 25 5 से मल्टीप्लाई करो 25 माइनस में, वो माइनस का साइन है तो यहाँ पे पूरा प्लस में आएगा, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 49, 25 9 225, 25 4 100 प्लस 22 तो कितना हो गया 200, तो कितना हो गया 122, सो सोल्व करें तो कितना आ गया 1225 में 700 जोड़े तो 1925, -1 चल रहा है तो यहाँ से कितना गया 1924, ठीक है। ये अपना कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। डोनेशन कितना है अपने पास 35%, ठीक है। वो स्कॉलरशिप कितनी है 26, अब ये अपने पास है सोर्स ऑफ फंड और यहाँ पे यूज ऑफ फंड, तो जितना फंड अपने पास आएगा उसको अपने यूज किया, टोटल फंड कितना है अपने पास 10 लाख, ठीक है। तो 33 फंड है, डोनेशन का कितना है अपने पास, डोनेशन का अपने पास 35 और अपन ने यूज कितना कर लिया 26, तो अपन से ये पूछे जो 26 अपन ने यूज किया है वो 35 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से 5 से काटो तो 7 और ये 20 बार, इसको और सोल्व किया तो कितना गया 0 12 4 1 5, ठीक है। अब इसको किया तो 7 बार गया, 3 बचे, फिर 7 चौक 28, ठीक है। फिर जाएगा 20 बचा यहाँ पे, फिर गया 2 बार 7 दूनी 14, फिर बचा 6, तो ये 7 9 63, ये आ गया 74, फिर आगे भी जाएगा है ना, तो ये आ गया अपने पास 74.29, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहे द फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर ऑफ 3 अटेम्प्ट्स ऑफ आर्चरी प्लेयर इन अ टूर्नामेंट, द प्लेयर स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर वाज डिक्लेयर द बेस्ट प्लेयर, हु वाज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। अपन से पूछा जो बेस्ट प्लेयर पता करना है अपन को है ना, तो इसमें बेस्ट प्लेयर कैसे, इसमें एवरेज, ठीक है। अपन से पूछा द प्लेयर स्कोरिंग द एवरेज हाईएस्ट एवरेज स्कोर, तो हाईएस्ट एवरेज स्कोर उसी का होगा ना जिसका टोटल सम भी सबसे हाईएस्ट होगा, एवरेज सभी में 3 3 है ना, 3 बार हुआ है तो 3 से डिवाइड देना तब एवरेज आएगा, तो जिसका टोटल सम ज़्यादा है उसका एवरेज भी ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ से अपन सीधा सीधा देख सकते हैं इसमें पूरी 6 की सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें 6 चल रहा है और 7 भी चल रहा है, 69 70 और 67, मतलब ये ऊपर वाले से ज़्यादा होगा। फिर इसको देखें, ये 7 की सीरीज चल रही है, ये भी 7 की सीरीज चल रही है, ये 6 है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों 7 की सीरीज चल रही है, तो अपन को पता है इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये देखना कौन सा होगा इससे ज़्यादा, तो अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा, इसमें कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा है, ये वाला, इसमें कंपेयर करें अपन तो ये बड़ा, तो ये तीनों में यही बड़ा, तो इसका टोटल सम भी सबसे ज़्यादा ही आएगा, तो अपना आंसर कौन सा आ गया, प्रीति। आप ऐसे एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, पूरे सोल्व नहीं करना अपन को है ना, अपन को देखना है और लगाना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन में बोला है 20 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल, 90 of them spent 175 rupees each on their meal and the 20th student spent 19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एलिगेशन से और एक बेसिक से, तो पहले मैं एलिगेशन से बताता हूँ फिर बेसिक पे चलते हैं। तो एलिगेशन में क्या है अपने पास टोटल स्टूडेंट है जिसमें 19 तो कितना दे रहे हैं, 19 स्पेंड कर रहे हैं 175, ठीक है। वो जो एक बंदा बचा वो एवरेज का 19, एवरेज में 19 ज़्यादा रुपये दे रहा है ना, तो एवरेज मान लेता हूँ मैं x है, तो ये कितना दे रहा होगा x प्लस 19 रुपये, ठीक है। यहाँ से सोल्व करें अपन तो इसको काटा तो यहाँ कितना आ गया 19, इसको करें सोल्व तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये x है और ये x प्लस 19, तो ये बड़ा है, तो अब इसका मतलब ये छोटा होगा है ना। एलिगेशन तभी लगता है कि एक छोटी और एक बड़ी और एक बीच की वैल्यू हो, ये छोटी है ये बड़ी आई गई अपने पास, ये बीच की है ये छोटी होगी है ना, तो अब इसमें से माइनस कर दो x माइनस 175, ठीक है। तो 19 का क्या रेशियो गिवन है अपने पास, 19 गिवन है, ये इनका रेशियो आ गया, तो 19 की वैल्यू 19 गिवन है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो यहाँ पे क्या आया x माइनस 175 इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो x कितना आ गया 176, तो ये आ गया टोटल एवरेज, x की वैल्यू आ गई अपने पास 176, ठीक है। अपन से पूछा फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय देम, इन्होंने टोटल कितने रुपए खर्च किए अपन से ये पूछा है,
तो है कितने, एवरेज ही आ गया 176। तो टोटल मेंबर कितने अपने पास 20 मल्टीप्लाई बाय 176, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ गया 0 12 7 14 15 2 और 1 3, ये आ गया अपने पास 3520 रुपये। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। ये तो हो गया एक एलिगेशन से, है ना। अब चलते हैं बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड के लिए मैं चलो पेज एक एक्स्ट्रा स्लाइड एड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये उनका एवरेज, और ये टोटल सम, टोटल मनी स्पेंड बाय, है ना। तो ये कितने 20 जन है अपने पास, सभी का एवरेज अगर मान लो x रुपये खर्च किया सभी ने एवरेज, तो टोटल सम कितना खर्च किया उन्होंने 20x। ठीक है, अपन को ये भी बोल के जो 19 जन है उन सब ने 175 ईच दिया है, तो यहाँ से टोटल मनी कितनी आ गई, कितना खर्च किया इन्होंने, तो गुने पापी 4 में 9 केरी, गुनी 7 133, 133 और 9 142, 2 14 19, तो कितना आ गया 3 2 और 1 3, 3325 ये आ गया, है ना। अब जो बोल रहा है कि जो एक बंदा बच्चा है उसने जो एवरेज है उससे 19 ज़्यादा, एवरेज कितना अपने पास x, तो x प्लस 19 ज़्यादा दिया है, तो यहाँ से इसने कितना स्पेंड किया x प्लस 19। अब अपना जो यहाँ से कंपेयर करें, ये भी 20 जने हो गए और ये तो 20 है ही, है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इनका जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल रखते हैं 20x इक्वल टू 325 प्लस x प्लस 19, तो 19x कितना आ गया अपने पास 19x, ये x इधर आया तो माइनस हो जाएगा, 325 में 19 जोड़ो तो कितना आ गया 4 3 1 4 3 और 3, ये आ गया 3344। ठीक है, अब इसमें 19 का डिवाइड दें, 3 3 4 4 19 का दें तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, फिर कितना बचा 4 14 19 7 133, फिर बचा 11 11 और फिर 1 4 114, तो ये भैया 6 बार। ठीक है, अपने पास यहाँ से एवरेज कितना आ गया 176। अपन से पूछा टोटल सम ऑफ मनी कितना स्पेंड हुआ उनमें, टोटल मेंबर कितने 20, तो अपने पास 20 है, एवरेज आ गया अपने पास, ये कितना आ गया 176, तो इसको सोल्व मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 176 कितना आ गया 0 12 2 14 1 15 2 और 1 3, ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं यार, चेक करता हूँ कौन सा, ये छठा है, कहाँ है, ये छठा है अपने पास। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस 1/x की वैल्यू 10 गिवन है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछिए, तो कैसे निकालेंगे इसको, x प्लस 1/x अगर अपने पास a गिवन है तो यहाँ से पहले निकालना होगा अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये कितना आएगा a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इससे कंपेयर करके अपन निकालेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अज्यूम करो अगर ये इस पूरी को मैं एक बार, इस पूरे को मैं लिखता हूँ k, तो ये कितना आएगा k का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इस टोटल का स्क्वायर करना है -2 करना है। अब यहाँ निकालते अपन, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालू मैं पहले, x प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना आया a की वैल्यू 10 है, स्क्वायर के लिए क्या चाहिए a का स्क्वायर माइनस 2, a कितना अपने पास 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 2 यानी 98। अब इसके लिए 4 निकालते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4, तो ये क्या निकालना है ये, तो ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर, इसको मैंने k माना था, देखो यहाँ पे मैंने k मान लिया इसको पूरे टोटल को, तो k का स्क्वायर माइनस 2, तो 98 का स्क्वायर माइनस 2, तो 98 का स्क्वायर निकाले यहाँ से, तो कितना आ गया 64, केरी चल गई 6 8 9 72 72 2 72 तो 144। ठीक है, 144 प्लस 6 चल जाए तो 150, केरी कितनी बची 15, फिर 9 का स्क्वायर 81, इसमें जोड़ा तो कितना गया 6 9 माइनस 2, तो ये आ गया अपने पास 9602, ये अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये अपने पास, थर्ड ऑप्शन। 98 का स्क्वायर कैसे निकाला मैंने, यहाँ देखो, कभी भी कोई 2 डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर। ठीक है, अब अज्यूम लो, एग्जांपल लेता हूँ मैं, अपन को निकालना 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर निकालना, तो इसमें ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो हमेशा आपको उल्टे से चालू करना, तो b कितना है, b का स्क्वायर क्या करना 25, कैरी लिख दो साइड में 2। अब क्या चाहिए ए बी कितना हो गया 5 इंटू 1 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो गया 10 10 और 2 कैरी चल रही थी कितनी 12, अब कितनी चल रही है 1 कैरी,
ठीक है। अब ए का स्क्वायर है ना, अब ए का स्क्वायर निकालना है। ए कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के दी चल जी 1, तो ये अपना आंसर क्या आ गया 225। तो हमेशा ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप वैल्यू पुट करो और किसी भी दो डिजिट का आप स्क्वायर बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। और भी अगर डिटेल में चाहिए स्क्वायर कैसे निकालते, क्यूब कैसे निकालते, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए कैन डू 20% ऑफ जॉब इन 7 डे एंड बी कैन डू 25% ऑफ द जॉब इन 7 डे। इफ दे वर्क अलोन, हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 7 डे इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है। ए 20% काम को 7 दिन में करता है। 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर एक की वैल्यू अपने को गिवन है, एक काम को 7 दिन में कर रहा है, तो मुझे चाहिए 5 टोटल काम चाहिए ना। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा वो, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उससे, तो कितना आ गया 35। ए किसी पूरे काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम का एक 25% मतलब 1/4 7 दिन में कर रहा है, अपन को चाहिए 4 का, तो मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ गया 28। बी उसी काम का 28 दिन में करता है। अब यहाँ से टाइम अपने पास है, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 7 से लूंगा तो कितना आ गया 5 और 4, यहाँ से 20 तो कितना आ गया 140। इसको हटा देता हूँ ना, 140। अब एफिशिएंसी निकालते हैं इसकी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में जो सेपरेट टाइम है उससे डिवाइड देंगे तो अपनी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी 140 में मैं 28 का डिवाइड दूंगा तो कितना आ गया 5 बार, यहाँ पे दूंगा तो कितना आएगा 4 टाइम, इनकी एफिशिएंसी आएगी। अब उन्होंने पूछा है कि अगर दोनों मिलके 7 दिन तक काम करें तो कितना परसेंट काम हो जाएगा। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलके, 4 + 5 9। एक दिन में 9 कर रहे हो तो 7 दिन में कितना करेंगे, 63 काम कर लेंगे। ये कितना परसेंट है 140 का, वो निकालना अपन को। ठीक है। 63 140 मल्टीप्लाई बाई 0, 7 से काटो 9 बार, ये 2 बार, तो ये कितना आ गया अपने पास 45%। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। ठीक है। अपन से क्वेश्चन में बोला है एक सर्किल है अपने पास, इसका ये सेंटर है, यहाँ से एक यहाँ से एक सेक्टर बना यहाँ से एक सेक्टर बनाया अपन ने जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसकी रेडियस अपन को पता है 10 है। ठीक है। अपन से पूछा है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है। तो एरिया का, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, जब ये आपको पूरा चाहिए, पूरा चाहिए इन सेंस 360 के लिए, डिग्री में चल रहा है 360 के लिए। अब मुझे तो सिर्फ चाहिए 360 के लिए, आपके पास है पाई आर स्क्वायर, बट मेरे से तो सिर्फ 60 डिग्री का पूछा है क्वेश्चन ने, तो 60 डिग्री का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 360। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, ये 360 है ना, इससे काटूंगा तो नीचे आ गया 6। अपन को सिर्फ ये पूछा है। ठीक है। ये आएगी, अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या बोली अपन को 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो 100 डिवाइड बाई 6, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हुआ 314/6। सोल्व करें, 6 5 30, बचा 1, फिर 6 दूनी 12, फिर बचा 2, फिर 36 18.3, तो ये कौन सा है 52.3, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ड्यूरिंग ए डिवीजन प्रांजल मिस्टेकली टुक एज द डिविडेंड ए नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ठीक है। ही आल्सो मिस्टेकली टुक द डिविजर ए नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिविजर। ठीक है। इफ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन problem was 25 and the remainder was 0, then what is the quotient that Pranjal obtained assuming the calculation had no error। ठीक है। अपन को पता है ये डिविडेंड मानो, ये डिविजर है, इसको मैं स्मॉल डी से लिया, इसको कैपिटल डी से, ये अपना क्वोशंट होता है और ये होता है रिमाइंडर। डिविडेंड कैसे आता है अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट, स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। ठीक है। अपन को ये याद रखना है। अब मल्टीप्लाई हटाते इसको। ठीक है। अब ये लिखता हूँ मैं, एक तो ओल्ड जो ओरिजिनल था, और एक जो न्यू मिस्टेक करने के बाद जो सॉल्यूशन आया, यहाँ पे डाला मैंने, पार्टीशन कर दिया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रांजल मिस्टेकली टुक द डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कैपिटल डी है ना,
दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल। अज्यूम करो पहले वाला 10x था, डी लिखता हूँ यहाँ पे कैपिटल डी को, 10x था, तो इसका 10% मोड़ लिया, तो अब जो न्यू वाला है वो कितना हो गया, 11x, है ना। आप 10 ले लो चाहे 100 ले लो, 100x था, आप 10% इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया, 110x। ठीक है, तो 0 से 0 काटिया, वही आएगा रेशियो। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ। अब आगे क्या बोला, he also mistakenly took as a divisor a number that was 25% more than the original divisor। ठीक है, स्मॉल डी की बात कर रहा है, 25% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है, अब उसने बोला जो ओरिजिनल था वो 4 था, तो इसको मैं लेता हूँ 4/। उसने 25% मोड़ लिया, मतलब 1/4 है, तो 4 था, उसमें एक और जोड़ दिया तो 5 आ गया, है ना। ठीक है, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, 100 था, उसमें 125 मोड़ लिया, तो 125 आ गई जो नई वैल्यू। अब इसको काटो में 5 से, तो 4/5 ही आएगा। ठीक है, तो ये डिविजन स्मॉल डी कितना आ गया यहाँ पे नए वाली सिचुएशन में, 5/5। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में बोला जो आपके पास जो करेक्ट क्वेश्चन था ओरिजिनल डिवीजन में वो 25 था, मतलब यहाँ पे क्यू आपके पास 25 था। वो जो नया वाला अपन से क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला 25 था, वो अपन से पूछा क्या, व्हाट वाज द क्वेश्चन, जो अपन ने जो गलती करके जो क्वेश्चन निकाला ना, ये क्वेश्चन अपन को निकालना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ पहले मैं। डी बराबर क्या होता है, डी मल्टीप्लाई बाई क्यू, और रिमाइंडर आपको 0 दे रखा तो उसको मत लिखो, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, 10x इक्वल टू 4y मल्टीप्लाई बाई 25, तो 10x इक्वल टू 100y। यहाँ से x और y का रेशियो क्या आ गया, 10:1। अपन से पूछा है q, तो इसमें भी पुट कर दो, d इक्वल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाई q। ठीक है, d कितना है यहाँ पे अपने पास 11x इक्वल टू d स्मॉल डी कितना 5y, और अपन से q तो पूछा है यहाँ पे, तो q रहने देता हूँ। तो अगर मैं इसको 5y को नीचे भेजूँ, q इक्वल टू 11x/5y। अब अपने पास x और y का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पुट करता हूँ। ऊपर कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 110, y का कितना 5 ही, तो यहाँ से अपना पास q कितना आ गया, क्वेश्चन कितना आ गया 22। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप में जाके आप वहाँ पूछ सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने पास ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ऐसे इक्वेशन में हमेशा बोर्ड मार्क्स करते हैं। बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर आता है ऑफ, ठीक है, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आता है ऑफ, तो ऑफ सोल्व करेंगे आप। तो ये कितना आ गया 12, 12 में से 4 गए तो कितना आ गया 8, तो ये ब्रैकेट हट गया। फिर आता है डिवाइड करने का ऑप्शन, है ना, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड। ऑफ हो चुका है अपना, ब्रैकेट भी हो गया, ऑफ भी हो गया, अब डिवाइड पे चलता है। तो 18, इसका वैल्यू क्या आ गया 18, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 8, तो 18 में 8 का डिवाइड दिया, फिर क्या चल रहा है मल्टीप्लाई। 5 ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 3, तो ये इसको सोल्व करूँ मैं, और 2 से काटता हूँ मैं, 9 बार 4 बार, तो 9/4 मल्टीप्लाई बाई 15 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँ तो कितना आ गया 15 9 135, 135/4 आ गया अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये अपने पास, ये अपने पास सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। ठीक है, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू हाफ आर्क की लेंथ मल्टीप्लाई बाई आर रेडियस। एरिया अपने पास गिवन है सेक्टर का कितना है 32 पाई इक्वल टू हाफ चल ही रहा है। लेंथ अपन से पूछी है, रेडियस अपने पास 12 गिवन है, इसको मैं काटूँ तो कितना गया 6 बार, तो अपने पास लेंथ कितनी आ गई 32/6 पाई। पाई की वैल्यू अपन को रखनी ही नहीं क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई है, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं काटूँ 2 से, तो कितना आ गया 1 16/3 पाई। तो ये कौन सा ऑप्शन है, अपना पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस लुक एट अ बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग है अपने पास, अब जिसकी हाइट अपने पास कितनी है 1000 है। द बिटवीन, ठीक है, द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड। ठीक है, ये टॉप हो गया और अपने ग्राउंड, इसका बीच का एंगल आपको गिवन है 30। एट व्हाट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, अपन से ये पूछा है, इसकी जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो पूछा, इसको मैं मान रहा हूँ एक्स।
अपन को पता अगर 30 के सामने की वैल्यू अगर 1000 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ, ये 60 आ गया। ठीक है, 30 डिग्री के सामने कोई भी वैल्यू अगर x है वो 60 के लिए चाहिए, तो आपको छोटे से बड़े पे जा रहे हो तो आपको √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना गया, x मल्टीप्लाई बाई √3। और इसी जगह अगर 60 की जगह आपको गिवन है x, 60 डिग्री के सामने की वैल्यू अगर गिवन है, यहाँ पे 30 डिग्री के सामने की गिवन है ना, तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री के सामने की वैल्यू x है और 30 डिग्री पे जाना है, 30 डिग्री के सामने वाली मतलब ये निकालनी होती है आपको, तो यहाँ क्या करना है, बड़े से छोटे पे आना है। तो छोटे पे कब आएंगे अपन, जब डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे x को √3 से डिवाइड देना। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 30 के सामने की वैल्यू गिवन है, अपन को चाहिए 60 की वैल्यू के सामने, मतलब छोटे की गिवन है अपने पास, बड़े के पास जाना है ना, तो क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई, 1000 है उसको √3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट अपन को पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। अगर अपन 1.732 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, तो कितना आ गया, 1732। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 15 men and 21 women working together can do a job in 56 days, while 12 men and 24 women working together can do the same job in 64 days। मतलब अगर 15 मैन प्लस 21 वुमन किसी काम को 56 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 12 मैन प्लस 24 वुमन मिलके कितने दिन में कर रहे हैं बता रहे, 64 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से अपन मैन और वुमन का रेशियो निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसको मैं 8 से काटूँ, 8 7 56, 8 8 64, सोल्व करूँ, 15 7 105 मैन प्लस 7 147 वुमन इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 8 है, 12 96 मैन प्लस 8 चौक 32, 8 16 16 3 19 वुमन। ठीक है, मैन को इधर ले जाता हूँ मैं और वुमन को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से कितना गया, 105 में से मैन में से 96 गए, और वहाँ पे कितना गया, 192 में से 147 वुमन गई, तो कितना गया, यहाँ पे कितना आया, 105 में से 96 गए तो 9 मैन इक्वल्स टू कितना आ गया, 47, 12 में से 7 गए तो 5, 8 में से 45 वुमन। तो यहाँ से मैन और वुमन का रेशियो क्या आ गया, 5:1। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज सेम जॉब बी डन बाय द 18 मैन एंड 24 वुमन। ठीक है, एक अपन है ना, अब यहाँ से ऊपर अपन को ऑलरेडी 2 इक्वेशन गिवन है, किसी भी एक इक्वेशन को उठा के आप इससे कंपेयर करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो करते कंपेयर, पहली वाली इक्वेशन से अपन टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो निकालते हैं, 15 मैन प्लस 21 वुमन किसी काम को 56 दिन में कर रहे हैं, तो ये इसका टोटल वर्क आ गया। उसी सेम काम को पूछा कितने से, 18 मैन प्लस 24 वुमन कितने दिन में करेंगे, दिन ही तो पूछा अपन से, तो उसको मैं डी मान लेता हूँ। अपने पास मैन और वुमन की रेशियो गिवन है, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो सीधा पुट करो, 18 5 75 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 56 चल ही रहा है, यहाँ रखो 18.90 प्लस 24, तो ये चल रहा है डी। इसको सोल्व करने पे कितना आ गया, 696 मल्टीप्लाई बाई 56 अपॉन में ये कितना आ गया, 114। ठीक है, अब इसको 6 से काटते हैं अपन, तो ये कितनी बार गया, एक बार बचा 5, आगे से आया 4, तो 9 बार चल जाएगा, 9 से 54, नीचे आ गया 19, इसको काटो कितनी बार, 1 बार, और फिर गया 3 बचा और 6 लिया तो 6 बार 36, तो 16, तो ऊपर कितना आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाई 56 अपॉन 19। तो ऊपर वाली को मैं सोल्व करूँ तो कितना आएगा आंसर अपने पास, 6 से 36, 6 प्लस 30 36, 36 3 39, 5 5 3 8, 8 9 6 अपॉन 19, अपने पास ये आ गया 8 9 6 अपॉन 19। इसको सोल्व करूँ तो कितनी बार जाएगा, ऑप्शन में देखो 4 बार जा रहा है। ठीक है, अब इसको काटें तो 4 बार जाएगा, 19 19 चौक 76, तो जब 76 इसमें से माइनस हुआ तो कितना बचा, 13, आगे से आया 6, तो 4 बार गया, फिर कितना 136, 136 बचा, तो वो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 19 7 133। अब 136 में से 133 गया तो कितना बचा, 3 3, और डिवाइड किससे दे रहे अपन, 19 से, तो ये अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है ये अपने पास, ये अपने पास ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डीलर मेक इज गुड एज एट 20% अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ
डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 5 की चीज वो 6 रुपए में बेच रहा है। अब वो बोल रहा है 15% को अपन क्या लिखते हैं, 3/20, मतलब 15% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 20 रुपए की चीज पे 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20 की चीज को वो 17 रुपए में बेच रहा है। यहाँ से सोल्व करें तो यहाँ पे कितना गया 100, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 102। तो 100 रुपए की चीज को दो 102 रुपए में बेच कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है वो, यहाँ से 2% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 6-digit number is divisible by 33. If 54 added to the number, then the new number was formed will be also divisible by। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में बोले एक 6 डिजिट नंबर है जो 33 से डिवाइड है, 33 से डिविजिबल है, इसका मतलब है वो 33 का मल्टीपल होगा, यानी वो डिजिट कौन, वो 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 33 के मान लेता हूँ, के बार मल्टीप्लाई करने पे वो 6 डिजिट का नंबर बन सकता है, बन जाएगा, है ना। अब ये बोला है जो ये नंबर है इसमें अगर मैं 54 ऐड करूँ तब ये किस नंबर से डिविजिबल होगा, है ना, इसमें इन सभी में से कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो रख के देखें, पहले रखे 3 को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है, a प्लस बी डिविजिबल है c से, तो ये a बाई सी भी डिविजिबल होगा और b बाई सी भी डिविजिबल होगा। तो इसको सेपरेटली डिवाइड करता हूँ मैं, तो 33, तो 33 के डिवाइड बाई 3 प्लस 54 डिवाइड बाई 3, ये इसमें भी डिवाइड हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, ठीक है। कितनी बार हो रहा है, 1 और 8 बार, है ना, तो ये डिविजिबल हो रहा है, तो ये एक अपना ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चले, 7 पे, तो ये पहले पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 33 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। 2 पे चले, 2 पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इवन नंबर की आए, कोई भी नंबर इवन नंबर आए, वो इससे मल्टीपल होगा तो इवन नंबर बनाएगा, तो 2 से हो सकता है। एक बार इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ, है ना। अब चलते फोर्थ ऑप्शन पे, तो इसमें कितना 5, तो 5 से भी नहीं हो रहा, तो अपने पास 2 ऑप्शन आ गए, एक तो 3 और एक 5। मैं इसको हटाता हूँ, नहीं काम की नहीं है, 3 और 5। अब देखो, अगर मैं मानू 6 डिजिट की नंबर मानू, एक बार 3 3 3 3, कितना हुआ 5 और 6, ये डिवाइड है 33 से, है ना। बट ये क्या 2 से डिवाइड है, नहीं, तो यहाँ से अपना 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ लेट 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर is melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of 2 of these balls are 3 by 2 centimeter and 2 centimeter respectively. Find the diameter of the third ball. ठीक है, थर्ड बॉल है उसका डायमीटर मैं मान लेता हूँ एक बार d, ठीक है। अब अपन को इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अपने पास एक बड़ा स्फेयर है, ये है, इसको मैंने पिघला दिया पूरे को, इससे मैंने 3 छोटी छोटी बॉलें बनाई, ठीक है। इन दो की आपको रेडियस गिवन है और इसकी रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस ने डायमीटर फाइंड करना है। जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम इसका होगा, इसका V1 है, तो इसका अगर अज्यूम करो इसका 1 2 और 3 है, तो V कितना होगा 1 + 2 + 3। वॉल्यूम की एक खासियत होती है, आप वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, जब अगर आप उसी मटेरियल को पिघला के चाहे किसी भी शेप में बना रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अज्यूम करो यहाँ पे बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, इसको मैं पिघला रहा हूँ और एक गाड़ी बना रहा हूँ, तो इन दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। इसी स्फेरिकल को पिघला के मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, इसका वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि मटेरियल तो वही है। इसी को पिघला के इसी को तो कन्वर्ट, शेप ही तो कन्वर्ट कर रहा हूँ, आपका जो मटेरियल है वॉल्यूम है वो तो सेम ही है, उसमें तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा। इसलिए आप जब भी वॉल्यूम में किसी भी चीज़ को आप पिघला के चेंज करते हो ना, किसी भी मटेरियल में किसी भी फॉर्म में क्रिएट करते हो, तो उन सबका वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बड़ा वाला बॉल का वॉल्यूम वो इन तीनों का जो सम होगा वॉल्यूम का वो इक्वल होगा, ठीक है। अब पुट करते हैं फॉर्मूले में, मैं इन सबको मिटाता हूँ एक बार। अपन ने डायमीटर मांगा d, ठीक है, तो 4/3 पाई, r कितना बड़े वाले के लिए, r डायमीटर 3 है, तो r कितना होगा, इसका आधा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 का क्यूब। इसका वॉल्यूम उन तीनों के सम के बराबर, तो पहला लिखता हूँ 4/3 पाई, पहले के लिए डायमीटर कितना है 3/2, अपन को चाहिए रेडियस, तो इस डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये नीचे कितना आ जाएगा, तो हाफ करूंगा तो कितना आ गया 3/4 रेडियस,
तो यहाँ से 3/4 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई, यहाँ पे डायमीटर है 2, 2 से डिवाइड दूंगा तो 1 बना, 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, यहाँ पे डायमीटर कितना है डी, डी का अपन को चाहिए रेडियस तो d/2 का होल क्यूब। ठीक है, अब अपन ध्यान से देखिए इसमें 4/3 सब में आ रहा है, तो मैं यहाँ से 4/3 सब में कॉमन ले लूँ, 4/3 पाई सब में कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, सोल्व करता हूँ मैं इसको, क्यूब करता हूँ, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 1 प्लस डी का क्यूब अपॉन 8। ठीक है, यहाँ कितना चल रहा है ब्रैकेट इस साइड इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाई 27/8, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ये क्वेश्चन में चल रहा है। अपन को चाहिए डी की वैल्यू। ठीक है, डायमीटर पूछा तो डायमीटर अपन ने डी माना है, तो इन सबको इधर लेके आता हूँ, 27/8 माइनस 27/64 को इधर लेके आया, 27/64 माइनस 1 को इधर लेके आया 1, इक्वल टू कितना चल रहा है डी का क्यूब अपॉन 8। यहाँ से एलसीएम कितना गया 64, ये कितनी बार गया 8 बार, तो 8 8 7 56, 8 बार 16, 16 5 21 माइनस 27 माइनस 64 इक्वल टू डी क्यूब अपॉन 8। ऊपर सोल्व करें तो ये कितना आ गया 7 4 11 8 और 1 9, 91 आ गया यहाँ पे, 91 उसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या करता हूँ ना, 91 माइनस करो वहाँ से 5, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 125/64, इसकी वैल्यू अपने पास है डी की क्यूब अपॉन 8, 8 उधर गया तो 125 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 64 इक्वल टू में क्या चल रहा है डी का क्यूब, ये क्यूब हटा तो इस सब में लग जाएगा क्यूब। ठीक है, ये डी हटाया तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, मल्टीप्लाई बाई 8 किसका होता है 2 का, और 64 कितना होता है 4 का, तो कितना होगा 10/4, तो यहाँ से कितना गया 2 8 4 दूनी 8.5, तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोला, पहले में क्या बोला सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव ए इक्वल रेडियस। ठीक है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेडियस, ये भी ठीक है। थर्ड क्या बोला द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, हाँ ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोला रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, नहीं ये गलत हो गया, रेडियस थोड़ी होती है डायमीटर होती है, ये सर्किल है इसकी ये डायमीटर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी जो सेंटर से पास होगी। रेडियस क्या होती है, रेडियस सिर्फ ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, है ना, ये तो छोटी हो गई, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होगी डायमीटर, तो ये अपना आंसर हो गया, फोर्थ आंसर आ गया अपना। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, ये 9 BC तो ये 90 हो गया। ठीक है, AC की वैल्यू 26 गिवन है अपने पास, CD की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, BC की पूरे की गिवन है 42, तो 10 यहाँ पे आ गई तो ये कितनी हुई 32। ठीक है, DAC x है और एंगल BY है, ये तो अपने पास है ही। अपन से पूछा 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 8 tan y। ठीक है, तो अपन एक तो ये आ गया ट्राइंगल अपने पास, कौन सा ट्राइंगल है क्या बनाता हूँ ना, ACB, जिसमें ये 90 है, इसकी 26 गिवन है, ये 10 गिवन है। यहाँ से अपन पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितने आएगी 24, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, माइनस 100 करेंगे तो कितना गया 576, ये किसका होता है 24 का, तो ये 24 आ गया अपने पास। ठीक है, अब इसको हटाएगा, एक सेकंड इसको हटा दिया ना। दूसरा ट्राइंगल अपने पास एक तो ये ए, ये डी है यार, ADB, ये 90 का, अपने पास ये 24 है, ये 32 है। अब अपन इसको ध्यान से देखें, इसको एक बार मैं काटू, एक बार 8 से काटू तो कितना बन रहा है इसका रेशियो 3 4 4, अपन को पता है ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो ये कितना आ गया 5 आ गया ऑटोमेटिकली। तो मैंने 8 से काटा है इनको, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ गया 40, तो अपने पास ये आ गया 40। ठीक है, ये आ गया 24, सारी साइड आ गई। अपन को एक और चीज़ पता है ट्रिग्नोमेट्री में, अपन को पता है कि एक होता है ये पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं, मैंने इस तरीके से याद किया है पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, याद अच्छे से रहता है, भूलते नहीं है जल्दी से।
पहली वाली चीज क्या होती है, ये होती है साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड ये कोसेक। ठीक है, अपन से पूछा कोसेक्स, तो लिखता हूँ 6 कोस एक्स, एक्स कौन सा अपने पास सी है, कोस एक्स के लिए क्या बताया, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एक्स है, इसके लिए पूछा, तो ये क्या हो गया, बेस कितना हो गया इसके लिए 24, हाइपोटेन्यूज तो सेम होती है, तो 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी 26, माइनस 5 कोस वाई, वाई के लिए कोस क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी कितना है इसके लिए 32, एच कितना है इसके लिए हाइपोटेन्यूज 40, तो 40 नीचे रख दिया, प्लस 8 टेन बाई, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, टेन होता है पी अपॉन बी, तो वाई के लिए पूछा ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा चॉइस, बेस कितना है इसके लिए 32। अब इसको सोल्व करो, तो ये 26 ऊपर चल जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 26 अपॉन 24 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 32, इसको मैं काटूँ 4 बार, तो ये आ गया पूरा 6 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं और सोल्व करूँ तो कितनी बार जाएगा 4 बार, इसको करूँ तो 8 5 40 832। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 26 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 6, तो यहाँ से कितना गया 1/4 प्लस 6, तो ये कितना 24, एक 25/4, सो सोल्व करें तो 25/4, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, थर्ड ऑप्शन, ये अपना आंसर आ गया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनी लेंट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में गिवन हो कि इसका इतना गुना बन गया, इस फ्रैक्शन में आ गया, तो आप नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लो, ऊपर वाले को एस आई मान लो। कैसे, अज्यूम करो अपने पास प्रिंसिपल था अपने पास p इक्वल टू 5x, अज्यूम कर लो है ना, कर सकते हैं अज्यूम तो ना। अब इसमें बोला है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल, तो इसका 3/5 निकाल लो, तो यहाँ से कितना गया, ऐसा ही कितना गया यहाँ पे 3x, प्रिंसिपल अपन ने 5x माना था, पुट करो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, तो एस आई अपने पास गिवन है कितना 3x, प्रिंसिपल अपन ने कितना माना 5x माना था, मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है, रेट तो अपन से पूछिए, टाइम कितना है, टाइम है 12 अपॉन 100, एक्स से एक्स काट सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब सोल्व करते हैं, ये कितने बार गया 20 बार, अब ये उधर जाएगा तो आर कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 12, ये और कट गया 4, यहाँ से रेट कितनी आ गई 5%, ये अपना सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से कि इसे जब भी फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाली हमेशा इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, तो आप 3 को मानते, 3 ऐसा ही है, रेट चाहिए, रेट के लिए अपन को उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले सीधा, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो यहाँ से ऐसा ही कितना आ गया 3 की मैंने मल्टीप्लाई बाई 100 चल रहा है, प्रिंसिपल इतना 5 है मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये कितना गया 20 बार, ये गया 4 बार, यहाँ से 5 आ गया सीधा आंसर। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने पास ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। ऊपर वाली को अपन ध्यान से देखें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो लिखते हैं इसको ऐसे 3.35 प्लस 1.25 3.35 3.35 माइनस 1.25 अपॉन में क्या चल रहा है 3.35 प्लस 1.25, इससे ये कट गया, अपना बचा क्या 3.35 माइनस 1.25, यहाँ से क्या बचा 0 1 2, 2.1 कौन सा ऑप्शन अपने पास, ये सेकेंड ऑप्शन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, 18 दिन में काम कर रहा है। बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, 12 दिन में काम कर दिया। बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, यहाँ से इनका टाइम पता है अपने पास, यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालेंगे इनका एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ रहा है 36, अपने पास टोटल वर्क आ गया, टाइम आ गया, यहाँ से अपन इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है, डिवाइड दूंगा तो यहाँ से 2 आ रही है। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन बी है 4 दिन तक काम कर गया, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, 4 दिन में कितना काम करेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 12 काम कर दिया, टोटल काम कितना था अपने पास 36,
36 में से 12 गया तो कितना बचा? 24 काम बचा। अब ये पूछा कि ए जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एक दिन में 2 काम कर रहा है तो इससे डिवाइड दे दो, तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 12 दिन में। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? रेसर ए एंड रेसर बी रन ए रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का। ठीक है, बोथ कैन कंप्लीट वन राउंड इन 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लो पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, अपने पास ये गिवन है, इनका टाइम गिवन है कि ए एक राउंड को 200 सेकेंड में करता है। ठीक है, और बी एक राउंड को कितना 250 सेकेंड में करता है। अब अपन को पता है ये 18 किलोमीटर की रेस है और एक राउंड कितने का? 800 मीटर का। तो यहाँ से अपन को निकालना पड़ेगा टोटल कितने राउंड मार रहे हैं। 18 किलोमीटर यानी 1800 मीटर की रेस है, 18,000 की, 18,000 मीटर की 800 में डिवाइड दे दूंगा तो अपन को पता चल जाएगा कितने राउंड मारने अपन को। 0 से 0 काटो, 4 से काटे यहाँ से तो 45/2। अपन को 45/2 राउंड देने यहाँ पे। एक राउंड में ए ले रहा है 200 सेकेंड। इसका निकालता हूँ टोटल टाइम कितना ले रही है। एक राउंड में 200 सेकंड ले रहा है तो 45/2 में कितना टाइम लेगा? 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से कितना आ गया? ये 4,500। तो यहाँ से ये आ गया 4,500 सेकंड में ये पूरी रेस कंप्लीट कर देगा। बी कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 45/2 मल्टीप्लाई बाई 250। ठीक है, इसको सोल्व किया तो 0, 25 5 125 25 100 फिर 112 डिवाइड बाई 2 तो ये कितना आ गया? 5 6 2 5। ये बी है जो 5625 सेकेंड में पूरी रेस कंप्लीट कर देगा। अपन से पूछा लास्ट टाइम मिलना है, अपन से पूछे जब ये लास्ट टाइम कब मिलेंगे, तो ए तो 4500 सेकेंड में पूरा कर रहा है तो मतलब 4500 पहले ही मिलेंगे, वरना ए तो कंप्लीट करके घर चल जाएगा अपने। मिलेंगे कब फिर? ये उससे पहले ही मिलेंगे। तो अब निकालते सबसे पहले ये कब मिल रहे हैं, इनका जो फर्स्ट टाइम मीटिंग करेंगे वो कितनी देर बाद करेंगे, ये निकालते यहाँ से। तो पहले इनके एक राउंड कितने देर में कर रहे हैं टाइम? ए और बी कितनी देर में कर रहा है? 200 सेकंड में कर रहा है। बी कितनी देर में कर रहा है? 250 सेकंड में। अपन को अगर ये निकालना हो कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे तो उन दोनों का जो टाइम का रेशियो गिवन है उसका अपन एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 1000 सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ये क्वेश्चन वापस आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, या फिर आप ग्रुप में पूछ लो, मैं वहां समझा दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे आ गया 1000 सेकंड। तो जब ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे तब 1000 सेकंड बाद मिलेंगे। फिर दूसरी बार कब मिलेंगे? 1000 सेकंड बाद ही मिलेंगे, यानी 2000। ठीक है, दूसरी बार कब मिलेंगे? जब 1000 सेकंड और हो जाएंगे। तीसरी बार कब मिलेंगे? एक बार और 1000 सेकंड बाद मिलेंगे। हर बार 1000 सेकंड बाद मिलेंगे। तो यहाँ तक कितना आ गया? 4000 सेकंड। अब कब मिलेंगे? 1000 सेकंड बाद। अब कब मिलेंगे? इस नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे? 1000 सेकंड बाद, मतलब 5000 सेकंड। नहीं, 5000 से पहले तो ये घर ही चला गया। जो ए है वो तो 4500 सेकंड दौड़ के घर चला गया अपने, तो लास्ट वाला नहीं आएगा, सिर्फ 4000 सेकंड बाद ही मिलेंगे। उसके बाद रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम 4 टाइम, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अपन से क्वेश्चन में बोला है अगर प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपकी जो सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, अर्जुन करो कॉस्ट प्राइस आपकी 100 थी, सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा होगी तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस अगर मतलब 120 होगी तभी तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। कम होता तो प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता। ठीक है, तो इसको एक बार हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट आ गया। अब वो बोल रहा है अगर अपन सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा कब? जब सेलिंग प्राइस को आप डबल कर दोगे, 2SP माइनस CP। ठीक है, अपने पास दो इक्वेशन आ गई। इस दो इक्वेशन से अपन सोल्व करते हैं। तो इसको अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो ये बराबर हो जाएगा 4P है ना? क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4P इक्वल टू 4SP माइनस 4CP। और अपने पास ये चल रहा है 4P इक्वल टू 2SP माइनस CP। ये भी 4P है, ये भी 4P है, दोनों सेम ही चीज़ है, तो दोनों को इक्वल टू में रख लूँ मैं। 4SP माइनस 4CP इक्वल्स टू 2SP। ठीक है, 2SP माइनस CP। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम है, 4P की वैल्यू है तो दोनों इक्वल ही हुए एक तरह से, है ना?
अब इसको सोल्व करूं तो एस पी इधर गया तो कितना गया 2sp, 4 इधर आया तो कितना गया 3cp। यहाँ से एस पी और सीपी का क्या रेशियो आ गया 3:2। 2 रुपए की चीज को आप 3 रुपए में बेच रहे हो, मतलब कितना ज्यादा बेच रहे हो, एक ज्यादा किस पे 2 पे। ये कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो आप यहाँ से 50%। अपन से यही तो पूछा था, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन को ये पता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ऊपर इसकी जगह मैं ये रखूंगा, इसकी जगह मैं ये रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए तो ये कितना आ गया अपने पास 1। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट एक। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता वो कैसे करेगा उसको मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने ये निकाला है, उम्मीद करता हूँ ये पता होगा। अब मैं ए यहाँ पे मानूँ साइन स्क्वायर थीटा और बी मानूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पुट करूँ तो यहाँ पे स्क्वायर करूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चलो बाद में करता हूँ, यहाँ करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, अपन को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है अपने पास। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, तो इसको आप पुट करोगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा और अपना आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन सीएनडी लगा सकते हैं। सीएनडी क्या होता है, सीएनडी का सबसे पहला रूल होता है प्लस हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो प्लस ऊपर ले जाए एक्स प्लस 5y अपॉन एक्स माइनस 5y। अब ये ऊपर लेके गए तो इसको भी ऊपर लेके जाएंगे 13/7 और 13/7। ठीक है, अब लगाते सी एन डी। तो यहाँ पे सी क्या है एक्स, डी कितना है नीचे आ जाएगा 5y अपन इक्वल टू सी एन डी यहाँ लगाए 13 प्लस 7 13 माइनस 7। तो एक्स अपॉन 5y की वैल्यू कितनी आ गई 20/6। अपन से पूछे गया एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन वाई की, तो वाई के साथ 5 है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 5/6। 2 से काटा 10/3, तो अपने पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 50/3। और ये अपने हो गए आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, और समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अभी मेरा चैनल अर्ली स्टेज पे है तो सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है, तो सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें तब तक। थैंक यू, बाय।